दोस्तों, एक समय हुआ करता था जब ब्यूटी पार्लर के बारे में गांव के लोग कैसे खे भी नहीं जानते थे, उन्हें नहीं पता होता कि ब्यूटी पार्लर होता क्या है। लेकिन आज का जो समय आ चुका है, आज हर गांव में ज़्यादातर जिस भी लड़की की शादी होती है वो पहले ब्यूटी पार्लर में तैयार होकर आती है। कोई ऐसी लड़की शायद बस्ती होगी जो ब्यूटी पार्लर में तैयार होकर नहीं आती हो, चाहे वो खूबसूरत है चाहे वो खूबसूरत नहीं है। दोस्तों, ऐसा ही मामला आज की घटना में सामने आता है जब यहाँ पर जिस दिन उस लड़की की शादी होती है, वो लड़की अपना मेकअप कराने के लिए मेकअप वाली के पास पहुँच जाती है और वहाँ पर लड़के वालों की तरफ से एक महिला आई हुई होती है और जब उसका असली चेहरा वो देखती है, उस चेहरे को अपने कैमरे में कैद कर लेती है और यहाँ पर लड़के के पास, लड़के की माँ के पास, तमाम रिश्तेदारियों में भेज देती है। और जब वो लोग यहाँ पर इस फोटोग्राफ को देखते हैं तो वो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, कहते हैं कि हमारे साथ में तो धोखा हुआ, ये लड़की तो काली कलूटी है, इसके साथ भला हमारे लड़के की शादी कैसे हो सकती है। दोस्तों, रात को ही बारात आनी थी लेकिन बारात यहाँ पर नहीं आती। उसके बाद जो लड़की वाले होते हैं वो लड़कों वालों के पास पहुँच जाते हैं, 2-3 गाड़ियाँ भरकर वहाँ पर जाती हैं और वहाँ पर जो हंगामा होता है, दोस्तों अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बिहार की राजधानी पटना की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर प्रिया नाम की एक लड़की जिसकी 6 महीने पहले सगाई हो जाती है और 2 नवंबर 2024 को उसकी शादी तय हो जाती है। लड़के का नाम अमर होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो लड़की वाले होते पूरी तरह से तैयारियां कर देते हैं और इधर जो लड़की होती है वो मेकअप के लिए जो ब्यूटी पार्लर होते हैं वहाँ पर चली जाती है। मैंने पहले जो आपको बताया तो वहाँ पर एक महिला जो लड़के वालों की तरफ से होती है वो यहाँ पर इस लड़की का असली जो चेहरा होता है उसे देखकर यहाँ से फ़ोटोग्राफ्स उस लड़के के पास भेज देती है, उसके परिवार वालों के पास भेज देती है। यहाँ पर जो अमर है उसका परिवार भी पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है, घोड़ा, बारात, बग्गी सब कुछ सज चुके होते हैं। लेकिन अचानक ही यहाँ पर अमर मना कर देता है कि मैं ऐसी काली लड़की से शादी नहीं करूँगा। दोस्तों, घर वाले भी वहाँ पर समझाते हैं, जो पुराने ख्यालात के लोग होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमने जवा की है और जवा हम अपनी ख़राब नहीं करेंगे, अब वो कैसी भी है उसके साथ तुम्हें शादी करनी होगी। लेकिन यहाँ पर जो नए ख्यालात के लोग होते हैं और जो लड़का होता है वो साफ मना कर देता है कि मैं अब बारात लेकर वहाँ पर नहीं जाऊँगा। दोस्तों, रात को 9 बज जाते हैं। इधर जो प्रिया के घर वाले होते हैं वो बार बार इन लड़कों वालों को फ़ोन कर रहे होते हैं, बिचौलिए को फ़ोन कर रहे होते हैं, लेकिन सबका फ़ोन यहाँ पर स्विच ऑफ होता है, किसी का भी फ़ोन ऑन ही नहीं होता। अब यहाँ पर ये चिंता करने लगते हैं और एक प्रिया के गांव का लड़का होता है जो यहाँ पर अमर के गांव के किसी लड़के को जानता है। वो कहता है कि भाई जाकर देख के तो आ, हो क्या रहा है वहाँ पर, क्या वो लोग बारात लेकर नहीं आ रहे या कोई और बड़ी परेशानी हो गई है। दोस्तों, जब वो लड़का वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर यही माहौल फैला होता है कि लड़की तो वहाँ से भाग चुकी है। दोस्तों, ये वाक़या जब यहाँ पर लड़की वालों को बताता है तो उनके हाथ पैर फूल जाते हैं और लड़की वाले यहाँ पर 2 गाड़ियाँ भरकर सीधे अमर के घर पर पहुँच जाते हैं। रात को करीब 12 बजे का समय होता है। जब 12 बजे वहाँ पर पहुँचते हैं तो कुछ लोग आपस में कानाफूसी कर रहे होते हैं, कुछ लोग सो चुके होते हैं और फिर यहाँ पर जो प्रिया के घर वाले होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम बारात लेकर क्यों नहीं आए। तो अमर के घर वाले यहाँ पर कहने लगते हैं कि हम बारात लेकर कैसे आते, तुमने तो हमारे साथ में धोखा किया है, तुम्हारी लड़की तो काली है। दोस्तों, अब यहाँ पर झगड़ा बढ़ने लगता, आपस में तू मैं बढ़ जाती है। इधर जो अमर का तो गांव होता है वहाँ पर उनके लोग बाग तो ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। प्रिया के घर वाले 2 ही गाड़ी लेकर गए थे। फिर यहाँ पर वो पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस भी यहाँ पर आ जाती है, इनका बीच बचाव करती है और पुलिस भी यहाँ पर लड़कों वालों को धमकाने लगती है और कहने लगती है कि तुमने पहले नहीं देखा था क्या,
तुमने लड़की को देखा था, उसके बावजूद तुम अब मना कर रहे हो एट ए टाइम, तो तुम्हें मैं जेल के अंदर डाल दूंगा। दोस्तों यहाँ पर लड़का साफ मना कर देता है, कहता है कि चाहे जेल के अंदर डालो, चाहे फांसी पर चढ़ा दो, मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। के बाद यहाँ पर जो लड़के वाले होते हैं वो फोटोग्राफ्स पुलिस वालों को दिखाते हैं कि देखिए साहब कितनी काली लड़की है। यहाँ पर पुलिस वाला भी उस फोटो को देखता है और कहता है कि लड़की तो काली है, पहले तुम्हारी नज़र फूट गई थी क्या, तब तुमने नहीं देखा था? तो यहाँ पर वो कहते हैं कि पहले इन्होंने जब हमें उस लड़की को दिखाया तो उसका मेकअप वगैरह करा रखा था। इधर जो लड़की का पिता होता है वो उस फोटोग्राफ्स को देखता है तो कहने लगता है कि ये तो मेरी बेटी है ही नहीं, ये तो फ़ोटो एडिट किया हुआ है, ये चेंज है, मेरी बेटी ये है ही नहीं, इतनी काली मेरी बेटी है ही नहीं। दोस्तों यहाँ पर जो पुलिस के इंस्पेक्टर होते हैं वो कहते हैं कि अपनी बेटी को यहाँ पर बुलाओ। फिर यहाँ पर सुबह तक बेटी को बुलाया जाता है, लोगों को सभी को थाने के अंदर ले जाया जाता है। जब लड़की वहाँ पर आती है, लड़की को ये लोग देखते हैं, काली तो होती है लेकिन इतनी भी काली नहीं होती जितनी इस फोटोग्राफ्स में दिख रही होती है। दोस्तों अब यहाँ पर जांच पड़ताल पुलिस करने लगती है, उन लोगों से पूछने लगती है कि तुम्हारे पास ये फोटोग्राफ आया कहाँ से। तब यहाँ पर पता किया जाता है कि एक महिला ने, जो इनकी दूर की रिश्तेदार है, उसने इनको फ़ोटो भेजा था, वो इस शादी से राज़ी नहीं थी। दोस्तों दरअसल में उस महिला ने इस फोटोग्राफ्स को चेंज कराया था, इसका रंग रूप बदलवा दिया था, फोटोशॉप से इस फोटो को ही चेंज करा दिया था और यहाँ पर घर वालों के प्रति इतना बड़ा जहर घोल दिया था, घर वालों ने शादी से साफ मना कर दिया। अब यहाँ पर जो लड़के वाले हैं वो तैयार होने लगते हैं कि हम शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रिया होती है वो अब इनसे साफ मना कर देती है कि मैं ऐसे घर में नहीं जा सकती जहाँ मेरी शुरुआत ही ऐसी लड़ाई दंगे से होगी, मैं उस घर में कतई भी नहीं जाऊँगी। पिताजी आप चाहे कुछ भी कर लो, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। दोस्तों अब यहाँ पर चारों तरफ हंगामा होने लगता है, लोग बाग कहने लगते हैं कि अब तो लड़की ने ही साफ मना कर दिया कि उस लड़के से उसे शादी नहीं करनी है। दोस्तों कुछ लोग तो यहाँ पर कहने लगते हैं कि लड़की ने बिल्कुल ठीक किया, कुछ लोग कहते हैं कि यार इसमें तो इज्जत चली जाएगी। लेकिन वहीं पर एक सतीश कुमार नाम का व्यक्ति होता है जो इनके रिश्तेदारी में ही होता है। दोस्तों वो कहने लगता है कि मुझे इस लड़की का रवैया बहुत ही पसंद है और मैं चाहता हूं कि इस लड़की की शादी मेरे लड़के के साथ हो जाए। मेरा लड़का MBA की पढ़ाई कर चुका है और वो एक कंपनी में मैनेजर लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर वो अपने लड़के का फोटोग्राफ्स दिखाता है, घर वाले देखते हैं, ये लड़की देखती है, ये लड़की भी उस लड़के से बातचीत करती है, तो लड़का बातचीतों में बहुत ही अच्छा होता है और यहाँ पर ये लड़की प्रिया अब उस सतीश के लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये दूल्हे वाले वहाँ खड़े खड़े देखते रह जाते हैं कि हमारा तो सारा काम हो गया और अब दुल्हन किसी और के पास जा रही है। दोस्तों वो सतीश से भी झगड़ा करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रिया के माता पिता कह देते हैं कि ये अब हमारे रिश्तेदार हैं, इनसे अगर तुमने कुछ 3-5 करने की कोशिश की तो तुम्हें जेल के अंदर डलवा दिया जाएगा। दोस्तों 2 दिन के बाद यहाँ पर दोबारा से वही मंडप सजता है और 2 दिन के बाद यहाँ पर प्रिया और सतीश के बेटे की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो प्रिया है बहुत ही प्यार पूर्वक उस घर में है और बड़े ही प्यार पूर्वक उस घर को आगे बढ़ा रही है और अपने जीवन को बड़े ही आराम से आगे चला रही है। दोस्तों बड़ी खुश है वो वहाँ पर और आज उनका जीवन बहुत प्यार पूर्वक चल रहा है। दोस्तों उनकी शादी को लगभग 1 साल पूरा हो चुका है और 1 साल के अंतराल में वो बिल्कुल खुश हैं, कभी भी उनकी आपस में लड़ाई नहीं हुई, वो जीवन में अपनी खुशियाँ बांट रहे हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे बीच में दूती चुगली वाले लोग भी होते हैं जो इस तरह से चढ़ी हुई छान यानी कि शादी होने वाले दिन भी शादी को तोड़वा सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है, लड़के वालों को भी लड़की वालों को भी, और इतने कच्चे पैर अपने नहीं करने चाहिए जैसे यहाँ पर लड़के वालों ने अपने पैर इतने कच्चे कर लिए और यहाँ पर उस नकली फ़ोटोग्राफ्स को देखकर वो इतने विचलित हो जाते हैं, वो शादी से ही मना कर देते हैं। बाद में लड़की उनसे इतनी ज़्यादा अलग हो जाती है, लड़की साफ मना कर देती है कि मैं इस घर में अब जाना ही नहीं चाहती, मैं हमेशा कुंवारी रह सकती हूँ, मैं
अपने घर पर रह सकती हूँ लेकिन मैं इनके साथ शादी नहीं कर सकती। दोस्तों, यहाँ पर लड़की ने जो फैसला लिया था, क्या वो ठीक था या गलत था, या लड़की के घर वालों ने जो दूसरे लड़के के साथ उसकी शादी कराई थी वो उचित था या अनुचित था? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। किसी नए मोड के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, ऐसा कभी कभी हो भी जाता है कि जो आपको दिखाया जाता है वैसा सामान आपको नहीं मिलता, लेकिन अगर आप लोग अपनी आंखों से उसको देख कर आते हो तो 19-20 का फ़र्क तो पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% आपकी आंखें ही बंद हो जाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना ख्याल ज़रूर रखें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें, और अगर इस तरह से किसी की शादी होने वाली है तो कभी भी भूल कर ऐसी गलतियाँ ना करें। तो दोस्तों, आप यहाँ पर जो भी कहना चाहते हैं एक बार ज़रूर कहिएगा। दोस्तों, अपना ख्याल ज़रूर रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।